नमस्कार, मैं अविनाश कुमार तिवारी। आप देख रहे हैं क्लाउड वेब इंडिया। आपका स्वागत है ज्योतिष एक समाधान कार्यक्रम में। इस कड़ी में हम आज मंगल ग्रह की चर्चा करेंगे। मंगल ग्रह के बारे में विस्तार से जानेंगे और इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित वीरेंद्र कुमार दुबे, ज्योतिषाचार्य। आपका स्वागत है क्लाउड वेब इंडिया में। नमस्कार, क्लाउड वेब इंडिया के सभी मुख्य दर्शकों को सुप्रभात। पंडित जी, आज सर्वप्रथम हमने मंगल ग्रह के बारे में जानने का मन हो रहा है। जैसे हमने सूर्य के बारे में जाना, चंद्र के बारे में जाना, आज मंगल ग्रह के बारे में जानेंगे। ये मंगल ग्रह का स्वभाव क्या है, उसका कारकत्व क्या है और मंगल ग्रह कैसे हमें प्रभावित करता है? मंगल ग्रह गर्म स्वभाव का है। मंगल ग्रह एक साहस और ऊर्जा का स्रोत का स्वामी है। मंगल ग्रह एक ब्लड से रिलेटेड स्वभाव काम करता है। मंगल ग्रह पृथ्वी तत्व को भी, भूमि से संबंधित भी कार्य करता है। मंगल ग्रह का जहाँ तक बात करें तो मंगल ग्रह सैनिक प्रशासन में भी उसका नेतृत्व करता है। मंगल ग्रह मकर राशि में उच्च का होता है और कर्क राशि में नीच का होता है। मंगल ग्रह मेष राशि का स्वामी होता है और वृश्चिक राशि का भी स्वामी होता है। मंगल ग्रह 2 राशियों का स्वामी होता है। तो मंगल ग्रह अपनी राशि का यदि हो तो श्रेष्ठ फल देते हैं और उच्च राशि का हो तो भी श्रेष्ठ फल देते हैं। नीच राशि का मंगल होने पर रक्त से संबंधित बीमारियां होती हैं और व्यक्ति क्रोधी होता है और उसका नेचर अपराधी प्रवृत्ति का होने लगता है। यदि मंगल शुभ है तो साहसिक कार्यों में अपना ध्यान लगाता है और अच्छा कार्य करता है। यानी कि मंगल साहस को भी रिप्रेजेंट करता है। और मंगल अगर खराब हो तो खून की बीमारी से संबंधित हमें देखने को मिलता है कष्ट। ये मंगल ग्रह अगर संबंधों को लेकर के चर्चा की जाए तो घर में किन संबंधों को मंगल ग्रह रिप्रेजेंट करता है और किन संबंधों को प्रभावित करता है? देखिए, मंगल ग्रह भाई से संबंधित रिश्ते को कायम रखता है। चाहे वो बड़ा भाई हो या छोटा भाई हो, कोई भी भाई से संबंधित रिश्ता को कायम रखता है। प्लस में मंगल ग्रह जो है सैनिक या उत्साह कार्य या कृषि कार्य को भी भूमिका निभाने में मंगल ग्रह का अहम रोल होता है। जिसका मंगल बलिष्ठ है वो जमींदार भी होता है, वह बाहुबली भी होता है, वह सैनिक का भी रोल करता है, वह ताकतवर भी होता है। और अच्छा मंगल है तो भाई भाई में एक अच्छा रिलेशन बनता है। आपने कहा कि मंगल भाई का कारक होता है रिलेशनशिप में जी। आपने ये भी कहा कि भूमि से संबंधित जो कारकत्व है वो मंगल के पास है। भूमि से संबंधित मंगल, चूँकि जितना हम सबको ज्ञान है कि मंगल उग्र है, क्या अग्नि तत्व भी किस श्रेणी में इसको रखा जा सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। मंगल अग्नि तत्व की श्रेणी में रख सकते हैं। मंगल उग्र और गर्म और जोशी के साथ है। लेकिन मंगल में उच्च देखना होता है कि मंगल एक नेक और बद 2 तरह के मंगल होते हैं। अगर मंगल नेक है तो सकारात्मक ऊर्जा का स्वामी होकर सही दिशा की ओर ले जाता है और अगर बद मंगल है तो गलत दिशा में ऊर्जा को ट्रांसफ़र करके गलत नेगेटिव एनर्जी की ओर ले जाता है। जैसे ही हम मंगल ग्रह की चर्चा करते हैं, हनुमान जी की छवि हमारे दिलो दिमाग में छा जाती है। मंगल ग्रह और हनुमान जी आमतौर पर ये देखने को मिलता है, तो इनका संबंध क्या है? जी, हनुमान जी अगर मंगल ग्रह को प्रसन्न करना है तो हनुमान जी को पूजा करना होगा। हनुमान जी का और मंगल ग्रह से गहरा संबंध है, क्योंकि हनुमान जी जो है वीर भूमि मतलब कि साहसी और ताकतवर व्यक्ति के रूप में हनुमान जी को देवता के रूप में माना गया। इसलिए मंगल जिसका स्ट्रॉन्ग होता है उससे हनुमान अति रूपी बल का किसी भी व्यक्ति के रूप में शरीर में प्रकट होता है। यानी कि साहसिकता या फिर सेनापति की श्रेणी में भूमिका जो होती है निभाता है मंगल। उसी तरह मंगल को अगर खराब इसका है, मंगल को अगर ठीक करना है तो अगर हनुमान जी की आराधना करते हैं तो उससे मंगल ग्रह की स्थिति ठीक होती है और बेस्ट फल देते हैं।
और कोई देवी देवता है जिसे पूजने के बाद मंगल ग्रह को अपने अनुकूल किया जा सकता है? देखिए, देवी देवता तो हैं, लेकिन देवी देवता से रीजन क्या है कि मंगल एक हम लोग वैज्ञानिक सिद्धांत को लेकर चलें तो मंगल ग्रह को ठीक करने के लिए सबसे पहले वैज्ञानिक सिस्टम को लेकर चलें तो अच्छा रहेगा। उसमें मूंगा का कलर कर सकते हैं, रेड कलर का प्रयोग कर सकते हैं। मंगलवार के दिन से संबंधित तो कोई उत्साहित वाला अच्छा कार्य कर सकते हैं, किसी को सहयोग कर सकते हैं तो उससे बल्कि मंगल ठीक होगा। भाई को प्रसन्न कर सकिए तो उससे बल्कि मंगल ठीक हो जाए। बहुत सारी जानकारियाँ अभी हमने प्राप्त की पंडित वीरेंद्र कुमार दुबे जी के द्वारा। कुछ और जानकारियाँ हासिल करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आइए कुछ और जानकारी का हासिल करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित वीरेंद्र कुमार दुबे जी। मंगल ग्रह, आपने भूमि की बात की, ये कृषि कार्य मतलब कौन सा काम ऐसा है जो मंगल ग्रह के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, मंगल ग्रह उसका कारक है? देखिए, कृषि से कोई भी कार्य करते हैं से संबंधित, कृषि से संबंधित कोई भी अगर आप कार्य करते हैं तो आपका उसमें मंगल ग्रह का अहम भूमिका होती है। दूसरा का बात कि अगर आप ज़मीन का क्रय विक्रय भी अगर यदि आप करते हैं या ज़मींदारी रूप में आप लेते हैं तो भी मंगल का अहम रोल होता है। अगर जिस व्यक्ति का ज़मीन या कृषि लंबे बड़े पैमाने पर है तो समझिए कि कहीं ना कहीं उसके व्यक्ति के जीवन में एक श्रेष्ठ मंगल है और अच्छा मंगल है। अगर कोई भूमिहीन है या कृषि की स्थिति नहीं है तो उसका मंगल खराब की स्थिति में देखा जा सकता है। वाहन से संबंधित कारकत्व भी क्या मंगल के पास है? देखिए, वाहन से संबंध शुक्र का है या चौथे हाउस से है। मंगल ग्रह का संबंध विस्फोटक से है, क्योंकि वह अग्नि तत्व में पाया जाता है। मंगल का है वो गोला, बारूद, सैनिक, भूमि, खैर, ये सबसे संबंधित उसका रोल होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को भी मंगल रिप्रेजेंट करता है क्या? जी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स का रोल राहु ग्रह से संबंध रखता है, मंगल ग्रह से संबंध नहीं रखता है। मंगल का अहम रोल है, कहने का तात्पर्य है मंगल को ध्यान में रख करके यदि आदमी चाहे तो कौन सा काम करे कैरियर के दृष्टिकोण से, या इसको लेकर के कौन सा कैरियर अपनाना चाहे आदमी तो उसका चुनाव कैसे करे? देखिए, मंगल ग्रह से कैरियर पर तुरंत फोकस नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले व्यक्ति के कुंडली को देखा जाएगा कि उसकी कुंडली में मंगल ग्रह किस हाउस का स्वामी है, उसमें किस रोजगार और किस कैरियर से संबंधित उसका संबंध रखता है। इसके बाद उसका कैरियर का चर्चा की जा सकती है। जी हाँ, अगर यदि मंगल दसम हाउस में है तो वो प्रशासनिक डिफेंस में जाएगा ही जाएगा और कुल दीपक योग उस व्यक्ति का कुंडली में लगेगा। मंगल दसम हाउस में होने से राजनीति में जाता है, मिनिस्टर मंत्री भी बनता है और सेनापति भी बनता है और सैनिक में भी काम करते हैं। मंगल का बल के ऊपर निर्भर करता है। अगर एक साधारण बल में है तो मंगल ग्रह वाले व्यक्ति तो सिपाही बनेंगे, उससे अधिक बल में है तो दरोगा बनेंगे, उससे और अधिक बल में है तो आईपीएस बनेंगे, उससे भी अवश्रेष्ठ है तो मंत्री बन जाएंगे। तो मंगल के बलाबल और स्थिति या उपस्थिति और अन्य ग्रहों के साथ उसका समावेश देख के ही डिसाइड किया जा सकता है। सेना में जाने के लिए भी मंगल का अहम रोल होता है? जी हाँ, बिल्कुल। सेना जितने भी तरह के प्रशासन है उसमें बिना मंगल का वो प्रशासन में जा ही नहीं सकता। मंगल का बहुत बड़ा रोल है। अब ये जानना चाहेंगे कि मान लेते हैं कि साहसिकता की बात हो गई, तो साहसिकता के दृष्टिकोण से या अन्य दृष्टिकोण से भी मंगल जैसे अग्नि तत्व का है
गरम मिजाजी ग्रह है, तो किस भाव में वो, क्या हर भाव में उसी तरह का स्वभाव रखेगा कि अलग अलग भाव में अपना स्वभाव को बदल देगा? जी, अलग अलग भाव में अलग अलग उसके स्वभाव होंगे और अलग अलग ग्रहों के युति के साथ अलग अलग उसके विचार में परिवर्तन, स्वभाव में परिवर्तन आएंगे और उसमें किन राशि पर बैठा है उसमें भी उसका स्वभाव में फर्क आएगा। भाव के अनुसार भी उसका फर्क आएगा। जी। किन ग्रहों के साथ वो क्या युति बना रहा है, उसका क्या योग बन रहा है, इस पर ज़रा प्रकाश डालें। देखिए, सबसे पहले आपको पूरा विस्तार से तो मैं बताना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। मंगल ग्रह का मित्र, जैसे कि मंगल का मित्र है चंद्रमा, बृहस्पति, ये अगर ग्रहों के साथ ही युति बनाता है तो श्रेष्ठ फल मिलते हैं। अगर कुंडली में कहीं भी मंगल का चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य से अगर उसका लिंकअप है, युति है, दृष्टि है, तो मंगल अच्छे परिणाम देंगे। यदि उसका युति बुध से हो गया, मंगल का युति अगर बुध से हो गया, राहु से हो गया या केतु से हो गया तो परिणाम गलत आते हैं, या शुक्र से हो गया तो परिणाम गलत आते हैं। जैसा कि बता दें कि अगर मंगल राहु की युति हो गया तो अंगारक योग बनता है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत उग्र क्रोधी स्वभाव के होते हैं, तो उससे उसका उपाय करना चाहिए। पंडित जी, जिसका विवाह होना है, जिस युवक युवती का विवाह होना है, उनका कुंडली मिलान किया जाता है। एक बात आती है मांगलिक दोष की, तो ये मांगलिक दोष कैसे देखा जाना चाहिए और उसका परीक्षण कैसे किया जाना चाहिए? यदि मांगलिक दोष हो कुंडली में तो उसका निवारण क्या हो सकता है? जी, आपका बहुत ही सुंदर सवाल है। और अभी आज के समाज में जो है शादी का मंगल के लेकर के भिन्न भिन्न तरह की चर्चाएं मार्केट समाज में होते रहता है। देखिए, सबसे पहले बात है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि 28 साल के बाद मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है, 28 साल के बाद मंगल का दोष नहीं देखते हुए शादी कर देनी चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल मंगल का शादी में देखना बहुत अनिवार्य है, इसलिए कि मंगल का ग्रह का प्रभाव पूरे लाइफ में पड़ता है। यदि किसी भी जातक का कुंडली में अगर लग्न में या संतम में अगर मंगल है तो पूर्ण मांगलिक है। पूर्ण मांगलिक में उसको बिना मंगला मंगली के गणना कुंडली के हिसाब से शादी करना ही चाहिए। अगर ऐसा करता है तो लग्न में या संतम में मांगलिक होने पर 2 शादी का योग बनता है, या देखा गया है कि शादी होता ही नहीं है, अगर हो भी जाए तो किसी एक की मृत्यु तक हो जाती है। और ये मंगल किन भावों में स्थित हो कि मांगलिक दोष का निर्माण कर दे? जी हाँ, अगर यदि लग्न में मंगल हो तो मांगलिक होता है, चतुर्थ घर में अगर मंगल हो तो भी मांगलिक होता है, संतम घर में अगर मंगल हो तो भी मांगलिक होता है, अष्टम घर में अगर मंगल हो तो भी मांगलिक होता है, और द्वादश घर में मंगल हो तो भी मांगलिक होता है। मंगल का दृष्टि 1, 4, 7 होता है, 8 मिलता है। तो ये मंगल की जो दृष्टि होती है, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि, तो जहाँ दृष्टि मंगल की पड़ती है वहाँ क्या प्रभाव पड़ता है, और मंगल जहाँ स्थित होता है वहाँ क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, मेरा अनुभव में जो आया है, यदि स्वराशि का मंगल जहाँ पे बैठेगा तो वहाँ की उपस्थिति अच्छा श्रेष्ठ फल देंगे। यदि शत्रु राशि का मंगल या स्वराशि का ना होकर के अन्य किसी भी राशि का मंगल दशम हाउस को छोड़कर कहीं भी बैठेगा तो वहाँ उपस्थिति भी उसका खराब फल जाएगा, और जहाँ उसकी दृष्टि होगी वहाँ भी उसका खराब फल जाएगा। आपने चर्चा की कि दशम भाव में मंगल बलि होता है, कुल दीपक योग लगाता है। कौन सा ऐसा भाव है जो पराक्रम के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, पराक्रमेश जिसको बोल सकते हैं? देखिए, मंगल यदि तृतीय घर में हो तो पराक्रम के भाव से देखा जाता है। ऐसे आदमी अपने मेहनत और लेबरियस के बल पर बहुत आगे करते हैं, और ऐसे आदमी शत्रु विजेता होते हैं। यदि मंगल दशम हाउस में हो तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वह कुल दीपक योग लग गया। यदि किसी व्यक्ति के दशम हाउस में मंगल हो गया तो कुंडली में बहुत सारे दोष भी हैं, तो दोष समाप्त होकर कुल दीपक होगा। उस साधारण कुल में भी व्यक्ति जन्म लेकर के और ऊंचाई को छुएगा। कौन से भाव में मंगल कारक होता है? सुनने में आता है कि तृतीय भाव, चूँकि पराक्रम का भाव है, जी, तो तृतीय भाव में मंगल कारकत्व तो है, रखता है अपना, अथवा नहीं? जी, तृतीय भाव में मंगल श्रेष्ठ फल परिणाम आते हैं, और तृतीय घर का मंगल हमेशा साहसी और शत्रु विजेता बनाता है, और ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा हासिल करते हैं, काम हासिल करते हैं। विस्तार से चर्चा करने के बाद ये समझ में आती है जी
मंगल सही है तो ठीक है, जी। हमारे अंदर साहसिकता है, हमारे भीतर कुछ पराक्रम का भाव है, हम मेहनत करके कुछ कर सकने में सक्षम होते हैं। यदि मंगल बद हो, यदि मंगल कमज़ोर हो, उसे कैसे अपने अनुकूल किया जा सकता है? क्या उपाय रचा जा सकता है कि मंगल हमारे अनुकूल कार्य करने लगे? देखिए, मंगल बद या कमज़ोर की स्थिति में तो कुंडली देखने के बाद डिसाइड होगा। यदि कोई कारक है मंगल, अब कारक मंगल होकर के यदि बद या नीच का हो गया हो, तो उस स्थिति में व्यक्ति को मूंगा पहनना चाहिए, मूंगा रत्न धारण करना चाहिए, साथ में हनुमान जी की आराधना करना चाहिए, रेड कलर के कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। इससे मंगल की स्थिति में सुधार होता है। अगर जो व्यक्ति सक्षम नहीं है, वो अपने भाई, बड़े भाई, छोटे भाई का सम्मान करें, उसे भी मंगल की स्थिति ठीक होती है। वो और भी स्थिति नहीं है तो अपने पास खैर की लकड़ी रखें, उसे भी मंगल की स्थिति ठीक होती है। बहुत सुंदर चर्चा दर्शकों के बीच में हुई, मंगल के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त हुई। आपका अपना बहुमूल्य समय देने के लिए क्लाउड वेब इंडिया की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।